हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम जहां तक डिस्कस कर चुके थे द वेल ऑफ लोनलीनेस, ये रेड क्लिफ हॉल की फर्स्ट लेस्बियन नॉवेल कंसिडर की जाती है और ये लेस्बियनिज्म के हिस्ट्री में फर्स्ट नॉवेल और फर्स्ट लिटरेरी वर्क कंसिडर किया जाता है। तो इसमें हमने 10 चैप्टर्स तक का कंप्लीट किया था और यहाँ पे जो ये स्टोरी है ये है स्टीफन की। स्टीफन एक गर्ल है, वो जिसका जिसका जन्म होता है मैस्कुलिन ट्रेट के साथ, यानी कि वो बॉयज एक्टिविटीज को ज्यादा प्रेफर करती है इन द कंपेयर ऑफ मेंस, इन द कंपेयर ऑफ गर्ल्स एक्टिविटीज। ओके, तो यहाँ पे वो गर्ल है लेकिन गर्ल्स की एक्टिविटीज को वो नहीं करना पसंद करती है। उसके अंदर मैस्कुलिन ट्रेट ज्यादा निकल के आते हैं जैसे जैसे वो बड़ी होती है। तो इसी इन्हीं सब के बीच में उसको सबसे ज्यादा अंडरस्टैंड जो करता था, सबसे ज्यादा समझता था, वो उसका फादर था। उसकी भी डेथ हो जाती है। उसकी मदर उसको इतना समझती नहीं है उन सारी चीजों को, उसके जेंडर की इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है उसके बारे में उसको इतना नहीं समझती है और उसको काफी ज्यादा हर्ट भी होता है जब उसकी अपनी नौकरानी जो थी उसके साथ अगर उसके लिए कुछ फीलिंग्स थी तो उसकी मदर ने, स्टीफन की मदर ने उसको कैच कर लिया था और उसकी नौकरानी को घर से निकाल दिया था, जिसकी वजह से उसके ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। ओके, तो अब हमने यहाँ तक समराइज कर लिया हमारा 10 चैप्टर तक। अब हमारा 11 से लेके 15 चैप्टर तक का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी है और काफी ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग भी है, ग्राउंड ब्रेकिंग स्टोरी है, जिसमें सोशल के जो नॉर्म्स है, सोशल कंस्ट्रक्टेड जो नॉर्म्स हैं जेंडर को लेके, वो उसको इन्होंने टारगेट किया है अपने इस नॉवेल में, रेड क्लिफ हॉल ने। देखिए, विद सर फिलिप्स डेथ स्टीफन इनहेरिट द फैमिली स्टेट बट इज लेफ्ट इमोशनली। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि फिलिप की जो है, इसके फादर हैं, उनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से स्टीफन जो होती है वो काफी ज्यादा अकेली हो जाती है और काफी ज्यादा डिस्टर्ब भी रहती है। Her father's passing leaves a significant gap in her life, particularly as her mother remains distant and disapproving of her behavior. तो यहाँ पे क्या होता है कि उसके जो फादर की डेथ हो जाती है उसकी वजह से उसकी जो लाइफ है उसके बीच में एक गैप आ जाता है, यानी कि उसकी मदर के साथ उसकी इतनी बनती नहीं, उसका बिहेवियर वो समझ नहीं पाती कि स्टीफन में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं जैसे जैसे वो यंग हो रही है। उसकी जो सेक्सुअल आइडेंटिटी है उसके साथ वो कैसे स्ट्रगल्स करती है, और इन सारी स्ट्रगल्स के बीच में वो क्या कर रही है, किस तरीके की फीलिंग को वो महसूस कर रही है। तो फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, यानी कि अकेलेपन की जो फीलिंग है, यानी कि उसके फादर भी चले गए, उसकी मदर उसको समझ नहीं रही है, उसके कोई दोस्त नहीं रहे हैं क्योंकि वो गर्ल है और वो मेंस की तरह बिहेव करती है, यानी कि उसकी जो आदतें हैं वो बॉयज की तरह हैं, तो उसकी लड़कियां भी इतनी दोस्त नहीं है। तो यहाँ पे उसको फीलिंग कैसी हो जाती है, आइसोलेशन की हो जाती है। शी बिगिंस टू seeks outlets for her emotions and her desire for acceptance intensifies। ओके, तो इस तरीके से वो अपने इमोशंस को किस तरीके से छुपाती है सबसे, और किस तरीके से ऐसा बिहेव करती है कि वो सबको एक्सेप्टेंस में आए। तो ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पे 11 से लेके 15 तक का जो चैप्टर है, यहाँ पे उसकी फीलिंग ऑफ आइसोलेशन को देखा जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, सो 15 तक का जो चैप्टर था वहां पे हमने देखा कि उसके अंदर एक, जो उसके फादर की डेथ हुई थी उसी समय में, तो उसके अंदर एक फीलिंग ऑफ आइसोलेशन यानी अकेलेपन की जो स्थिति होती है वो वहां पे हुई, वो बहुत अकेला फील कर रही थी। देन उसके बाद जो 16 से लेके 20 का जो चैप्टर होता है वहां पे स्टार्ट होता है उसका जो एक वो लोगों से मिलने लगी थी उसी टाइम पे, वो उसकी मीटिंग होती है, वो एंजेला क्रॉसबाय, एंजेला क्रॉसबाई नाम की एक मैरिड वुमेन से वो मिलती है। उसके साथ वो एक लव जैसी फीलिंग में पड़ जाती है, एंड फीलिंग लव फॉर हर। देयर अफेयर इज वन साइडेड, यानी कि ये जो अफेयर था, ये लव फीलिंग्स जो थी, ये वन साइडेड थी, यानी कि ये पूरी की पूरी किसकी तरफ से थी, स्टीफन की तरफ से थी। स्टीफन जो है वो डीपली इन्वेस्ट किया था उसने अपने आप को इस रिलेशनशिप में, while Angela views Stephen's affection more as a diversion। यहाँ पे स्टीफन, एंजेला जो थी वो स्टीफन का यूज किया था, यानी कि उसको हस्बैंड जो है उसका टाइम नहीं देता था, उसको उसका हस्बैंड उसको पसंद नहीं था। दैट्स वाई कि वो अपना टाइम पास करने के लिए उसने स्टीफन का यूज किया था, स्टीफन की फीलिंग का, इमोशंस का उसका यूज किया था अपना जो इमोशनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। एंजेला's husband eventually discovers their लेसन। ओके, तो यहाँ
यहाँ पे क्या होता है कि एंजेला का जो हस्बैंड होता है वो एक दिन मतलब इन दोनों को इनके जो लेस्बियन रिलेशनशिप के साथ इनको डिस्कवर कर लेता है। फिर उसके बाद वो पेनफुली इस जो रिलेशनशिप का है, इस अफेयर का एंड कर देता है, जिसकी जिसकी वजह से क्या होता है, स्टीफन का जो है फर्स्ट रियल हार्ट ब्रेक इसी टाइम पे हुआ था। तो ये सिचुएशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस नॉवेल में, यानी कि स्टीफन का फर्स्ट जो मतलब जब वो समझदार हो गई उसके बाद उसका फर्स्ट हार्ट ब्रेक जो है वो यहीं पे हुआ था। और इसकी वजह से उसका काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस भी डाउन हो गया और अपने आप में वो काफी ज्यादा ह्यूमिलिएट भी फील कर रही थी। अब यहाँ पे क्या करता है, सी डिसाइड्स टू लीव मॉर्टन एंड हर मदर बिहाइंड, अनेबल टू रिकंसाइल विद हर फीलिंग्स और रिजेक्शन एंड आइसोलेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है आगे चल के कि वो डिसाइड करती है कि वो मॉर्टन यहाँ पे जहाँ पे उसका जन्म हुआ था वहां पे वहां से वो जाने का सोचती है और वहां से आगे वो चली जाती है। बिकॉज वो क्या करती है कि वो अपनी जो रिजेक्शन और आइसोलेशन की फीलिंग है उसको मतलब रिकंसाइल यानी कि उसको समझने में, उसको अपनाने में वहां पे कठिनाई हो रही थी। तो ये सारी चीजें थी यहाँ पे। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। 21 से लेके 25 तक का चैप्टर हम यहाँ पे देखेंगे। स्टीफन मूव्स टू लंदन टू परस्यू करियर एज अ राइटर। वो लंदन की तरफ मूव कर गई और वहां पे राइटर के करियर के तौर पे उन्होंने अपनी जिंदगी स्टार्ट किया, इमर्जिंग हरसेल्फ इन द लिटरेरी वर्ल्ड, जिसके थ्रू वो लिटरेरी वर्ल्ड में एंटर करती हैं। Although she finds professional success, she continues to struggles emotionally, feeling disconnected from mainstream society due to her sexual identity. Okay, वो अपना मतलब जो लिटरेरी करियर तो स्टार्ट कर दिया था, इसके बावजूद क्योंकि उनको प्रोफेशनल सक्सेस तो मिल रही थी, बट उनको जो सेक्सुअल आइडेंटिटी के साथ उनको सोसाइटी में जो एक्सेप्टेंस है वो नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से वो एक जो फीलिंग होती है डिसकनेक्टेडनेस की, वो यहाँ पर भी वो फील कर रही थी। यानी कि उनका जो इमोशनल सफरिंग है वो यहाँ पर भी चल रहा था। While in London, she forms a new friendship with other writers and intellectuals, some of whom understand her better, but her remains haunted by loneliness and inability to find a sense of belonging. यानी कि यहाँ पे उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बने, ऐसा नहीं कि उसे कोई नहीं समझता था, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उसको समझते भी थे, लेकिन यहाँ पर उसको एक ऐसे जो बिलोंगिंगनेस यानी कि किसी से बहुत ज्यादा जुड़ाव वाली जो फीलिंग होनी चाहिए वो यहाँ पर भी उसको नहीं हो रही थी। ओके, तो 25 तक का चैप्टर हमने कवर कर लिया कि इसकी क्या समराइजिंग, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इन चैप्टर्स में मिलेंगे। अब देखिए 26 से लेके हम 30 तक के चैप्टर्स को देखेंगे। व्हेन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ब्रेक्स आउट, स्टीफन ज्वाइंस द वॉर एफर्ट सर्विंग एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जब वर्ल्ड वॉर ब्रेक होता है तो वहां पे क्या करती है स्टीफन जो होती है वो वॉर को सपोर्ट करने के लिए, उसमें अपनी सर्विस देने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए, तो वहां पे अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए वो एज अ एम्बुलेंस ड्राइवर का काम करती है। और सी डिमॉन्स्ट्रेट ब्रेवरी एंड कॉम्पिटेंस ड्यूरिंग द वॉर एंड मीट्स मैरी लेवलिन। ओके, तो यहीं पे ये मेजर इसकी जो लव इंटरेस्ट है यानी कि प्योर लव जिसको बोलते हैं वो हुआ था मैरी लेवलिन के साथ। किसको? तो यहाँ पे स्टेफन को। स्टेफन यहीं पे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब एम्बुलेंस ड्राइवर बन के सर्व कर रही थी तो उसकी मीटिंग होती है मैरी लेवलिन के साथ, और इसी के साथ एक डीपली कनेक्शन, एक बिलोंगिंगनेस जो है वो यहाँ पे वो फील करती है। ओके, दे फॉल इन लव व्हाइल सर्विंग इन द वॉर एंड देयर रिलेशनशिप ऑफर्स स्टीफन सम डिस्पाइट रेस्पाइट फ्रॉम द लोनलीनेस शी हैज लॉन्ग एंजर्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो लव था, जो मैरी लेवलिन का जो लव था, तो उसकी वजह से जो उसके अंदर एक लोनलीनेस यानी कि अकेलेपन की जो फीलिंग, रिजेक्शन की जो फीलिंग है, उससे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक बाहर निकलने की में कैपेबल हो पाई थी। हाउएवर सोसाइटल एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर सेम सेक्स रिलेशनशिप क्रिएट एन अंडर करंट ऑफ टेंशन। लेकिन फिर भी इनका जो सेम सेक्स रिलेशनशिप थी यानी कि ये लड़की होके लड़की के साथ प्यार कर रही थी, तो ये अभी भी मतलब एक टेंशन का सीन था सोसाइटी के अंदर, यानी सोसाइटी इस एटीट्यूड को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। ओके, 31 से लेके 35 तक के चैप्टर्स हम यहाँ पे देखेंगे।
आफ्टर द वॉर स्टीफन एंड मैरी मूव टू पेरिस। ओके, अब वॉर हो जाने के बाद स्टीफन और मैरी, ठीक है, ये यहाँ पे दोनों याद रखिएगा, स्टीफन नाम पे मत जाइएगा, ये लड़की है और मैरी ये भी लड़की है, लेस्बियनिज्म पे ये वर्क लिखा गया है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ लव में है, मैरी और ये दोनों पेरिस चले जाते हैं, अटेम्प्टिंग टू लिव ओपनली एज अ कपल इन अ मोर प्रोग्रेसिव इन्वायरमेंट। ओके, तो पेरिस में जाके ये ऐसे मतलब अटेम्प्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो एक ओपन कपल की तरह वहां पे रहें, बिकॉज उनको ऐसा लगता था कि वहां पे एक प्रोग्रेसिव इन्वायरमेंट है। दे एसोसिएट विद अ ग्रुप ऑफ एक्सपैट्रिएट्स मैनी ऑफ whom आर लिव्ड इन्वॉल्व इन अ सेम सेक्स रिलेशनशिप, यानी कि वो ऐसी दुनिया में ऐसे ग्रुप को ज्वाइन किए हुए थे जो वो भी सेम सेक्स रिलेशनशिप से बिलोंग करते थे। डिस्पाइट दिस न्यू फाउंड कम्युनिटी स्टीफेंस इंटरनल स्ट्रगल इंटेंसिफाई। इस सेम सेक्स का जो ग्रुप था, इसको इस कम्युनिटी में जाने के बाद भी उसका जो स्टीफन का था वो इंटरनल जो स्ट्रगल था वो उससे वो अभी भी नहीं उभर पाया था, वो इंटेंसिफाई था। She belongs in increasingly concerned that her relationship with Mary is unsustainable due to the societal stigma surrounding lesbian relationship। यानी कि उसको अभी भी लगता था कि यानी कि उसका जो मैरी के साथ जो रिलेशनशिप है वो सस्टेनेबल नहीं है, यानी कि उसको आज भी सोसाइटल स्टिग्मा जो है वो उसके लेस्बियन रिलेशनशिप को नहीं एक्सेप्ट करेगा। मैरी ऑन द अदर हैंड सी इज फुली डिवोटेड टू स्टीफन, यानी कि मैरी जो है ना वो यहाँ पे जाना नहीं सोच रही, वो फुली डिवोटेड है किसके प्रति, स्टीफन के लिए। बट स्टीफन फियर ऑफ रियूनिंग मैरीज लाइफ बिगिन टू वे हैविली ऑन हर। यानी कि यहाँ पे मैरी स्टीफन सोचता है कि उसको डर लगता है कि कहीं वो मैरी की लाइफ को बर्बाद तो नहीं कर रहा है उसके साथ रह के। तो ऐसा उसके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चला करता है। ये चीजें उसकी, यानी कि वो अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। ओके, एक पॉइंट यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे स्टीफन जो है वो अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। ओके, अब हम 36 से लेके जो 40 तक के चैप्टर्स हैं उनको देखेंगे, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एज द रिलेशनशिप प्रोग्रेसेस स्टीफन्स इनसिक्योरिटी एंड सेल्फ डाउट स्टार्ट टू टेक अ टॉल। यानी कि यहाँ पे जैसे जैसे रिलेशनशिप प्रोग्रेस में जाता है मैरी स्टीफन का, और स्टीफन की इनसिक्योरिटी जो है और उसका खुद के प्रति जो डाउट है वो स्टार्ट हो जाता है। यानी कि उसको इतना फेयर है कि वो मैरी को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता है। She believes that by staying with her, Mary is sacrificing the chance for a conventional and socially accepted life। यानी कि उसको लगता है कि अगर मैरी उसके साथ रहेगी तो वो हमेशा सेक्रीफाइस करेगी कि समाज उसको एक्सेप्ट कर ले। स्टीफेंस डीप लव फॉर मैरी टर्न्स इनटू अ फॉर्म ऑफ मैट्रिडॉन। ओके, यानी कि यहाँ पे अब उसका जो लव है मैरी के प्रति वो एक त्याग की तरफ जा रहा है। ओके, यानी कि एक पूरी तरीके से भक्ति हो गई है उसके प्रति, यानी कि वो मैरी को अच्छी लाइफ देना चाहती है। वेयर सी फील्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैरीज फ्यूचर हैप्पीनेस डिस्पाइट मैरिज reassurances, Stephens becomes convinced that their love in the eyes of society is doomed to fail and harm them both। यानी कि यहाँ पे क्या करता है कि जो स्टीफन होता है वो मैरी के फ्यूचर के बारे में, उसकी हैप्पीनेस को सोच सोच के बहुत ज्यादा परेशान रहता है और चाहता है कि वो हैप्पी रहे। लेकिन मैरी जो है ना यहाँ पे पूरी एकदम कन्विंस्ड है कि नहीं वो बहुत खुश है। बट इनके बीच में यही टेंशन चल रही, दैट्स वाई कि ये इनसिक्योरिटी है, दैट्स वाई कि स्टेफन खुश नहीं हो पा रही है। ओके, 45 से लेके 41 से लेके 45 तक के चैप्टर्स की समरी हम देखेंगे यहाँ पे। स्टीफन बिकम्स फ्रेंड्स विद अ फेमस ओपेरा सिंगर जोनाथन ब्रॉकेट। जोनाथन ब्रॉकेट जो है एक ओपेरा सिंगर है जिससे ये एक अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है स्टीफन की। हु शेयर्स हर सेक्सुअल ओरिएंटेशन, वो आगे चल के अपनी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उसको बताता है स्टीफन को बताता है थ्रू हर रिलेशनशिप विद ब्रॉकेट। सी इज इंट्रोड्यूस टू मोर ऑफ द एलजीबीटी कम्युनिटी। यहाँ पे वो एलजीबीटी क्यू प्लस कम्युनिटी के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है किसको, स्टीफन को, gaining a better understanding for the other who shares her experience. And nonetheless, Stephen's internal conflict deepens as she begins to feel that her presence in Mary's life will eventually lead to her downfall. Mary, meanwhile, remains dedicated to Stephen, but Stephen's self-loathing clouds their happiness.
ओके, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे जो इनका फ्रेंड है जोनाथन ब्राकेट, ये इंट्रोड्यूस करवाता है डिफरेंट टाइप की जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है, कि वो अच्छी तरीके से समझ पाए, स्टीफन समझ पाए कि हाँ एक्चुअली में सारी चीजें होती हैं और इस तरीके के लोग भी होते हैं, बट फिर भी जो इसका जो स्टीफन का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो अभी भी वैसे ही है। वो सोचता है कि वही रिस्पॉन्सिबल होगा मैरी की लाइफ में, जो भी डाउनफॉल होंगे वो आगे चल के, उसकी खुशी उसके दुख, उन सब का रिस्पॉन्सिबल कौन होगी, वो होगी स्टीफन। ओके, अब हम 45 से लेके 50 तक के चैप्टर्स की समरी देखेंगे। ओके, स्टीफन फियर्स अबाउट मैरिज फ्यूचर कंटिन्यू टू ग्रो एंड शी बिकम्स increasingly distant, believing that the only way to ensure marriage happiness is to leave her. अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तक चीजें पहुंच गई हैं कि अब स्टीफन ने अपने फियर के बारे में समझा है, और वो समझता है कि अगर वो उसके साथ रहा, मैरी के साथ रहा, मैरी के साथ रही, सॉरी, स्टीफन लड़की है वो रही अगर मैरी के साथ, तो वो मैरी के फ्यूचर को अच्छा नहीं बना पाएगी, और इस वजह से मैरी की हैप्पीनेस को सोच के वो मैरी को लीव, मतलब छोड़ देता है, छोड़ देती है मैरी को स्टीफन। स्टीफन्स इंटरनल डायलॉग becomes more tormented as she struggles with the decision to let Mary go. For that, she believes to marry down on goods. She consults with her circle of friends, including Brockett, who advise her to stay with Mary, but Stephen is determined to make the ultimate sacrifice for the woman she loves. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि मैरी को वो छोड़ देता है, उसकी उसको लगता है कि मैरी उसके बगैर ज्यादा खुश रहेगी, बिकॉज उसको लगता है कि वो सच्चा प्यार करता है और मैरी अच्छे से सरवाइव कर लेगी, उसको बॉयज पसंद कर रहे हैं, तो वो अच्छी तरीके से सोसाइटी में सरवाइव कर लेगी, क्यों वो मेरी वजह से वो भी सेक्रीफाइस करे। वो अपने अपने फ्रेंड्स जो है, फ्रेंड सर्कल में कंसल्ट करता है, तो उसके जो फ्रेंड्स हैं वो बताते हैं उसको कि वो मैरी को ना छोड़े, वो मैरी के साथ रहे, बट वो किसी की नहीं मानता, वो मैरी की हैप्पीनेस के लिए सेक्रीफाइस करता है, करती है, और मैरी को छोड़ देती है, स्टेफन जो है मैरी को छोड़ देती है। चैप्टर 51 से लेके 56 तक का चैप्टर हम यहाँ पे देखेंगे। इन द फाइनल चैप्टर्स स्टीफन मेक्स द हार्ट वेंचिंग डिसीजन टू लीव मैरी, पुशिंग हर टुवर्ड्स अ मैन, मार्टिन हेलम। अब ये नाम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मार्टिन हेलम वो इंसान है जिसकी तरफ जो है स्टीफन मूव करती है, किसको, मैरी को, कि मैरी इसमें इंटरेस्ट दिखाए, हु हैड प्रीवियसली शोन इंटरेस्ट इन मैरी, बिकॉज मैं जो स्टीफन है उसको पता था कि मार्टिन हेलम जो है ये लाइक करता है किसको, मैरी को। She believes that Mary would be better off with a man who can provide her with a socially acceptable life. Okay, तो यहाँ पे स्टीफन मात्र सिर्फ इसीलिए सेक्रीफाइस करती है क्योंकि उसको लगता है कि मैरी को अगर मार्टिन हेलम पसंद कर रहा है तो वो आगे चल के एक सोशली एक्सेप्टेबल लाइफ उसको मिल सकती है, तो क्यों मैं उसकी लाइफ बर्बाद करूं। दैट्स वाई मैरी उसको छोड़ देती है। डिस्पाइट मैरीज प्रोटेस्ट एंड हर डीप लव फॉर स्टीफन, स्टीफन कन्विंस हर टू लीव। यहाँ पे मैरी जो है ना प्रोटेस्ट करती है, उससे विनती करती है कि उसको ना छोड़े, उसके सच्चे प्यार को ना छोड़े, बस स्टीफन जो है ना उसको कन्विंस कर लेता है, उसको छोड़ने के लिए कन्विंस कर लेता है। स्टीफन रिटर्न्स टू मॉर्टन, इसके बाद स्टीफन जो है वो मॉर्टन चला जाता है, जहाँ पे उसका जन्म हुआ था, डीपली लोनली एंड फील्ड विद सोरो। ओके, और वो वहां से बहुत सारा जो दुख है, अकेलापन है, वो भी अपने साथ लेके जाता है, रिफ्लेक्टिंग ऑन हर लाइफ एंड द लोनलीनेस एज सी हैज endured। ओके, इसी तरीके से उसकी जो लाइफ है वो लोनलीनेस यानी कि अकेलेपन से ही शुरू हुई थी और अकेलेपन पे ही खत्म होती है। तो ये पूरी जो नॉवेल थी ये डेडिकेटेड थी हमारी लेस्बियन कम्युनिटी के लिए, बिकॉज सोसाइटी में वो आज भी चीजें एक्सेप्ट नहीं की जा सकती हैं, आज भी उन चीजों को लोग अच्छा नहीं मानते हैं, बिकॉज ये जो आइडेंटिटी होती है ये सोशली कंस्ट्रक्टेड नहीं होती है, ये हमारी जन्म से ही होती है, यानी कि हम कैसा बनेंगे, हम आगे चल के क्या होंगे, हमारा जेंडर क्या होगा, ये जेंडर जो शब्द है ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है। हमारी फीलिंग्स जो होती हैं उसी से हम जो भी बनते हैं, अपनी फीलिंग्स और हम जो कुछ भी फील करते हैं उसी से बनते हैं। सो यहाँ पे हमारा ये इम्पोर्टेंट लेक्चर खत्म होता है। होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवेल थी। अगर आप अच्छे अच्छे एग्जाम्स के एक अच्छे लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पे ये वर्क्स पूछे जाते हैं, जिनके जो पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय।